दिल्ली में आज से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के जरिए भारत आने वाले यात्रियों के लिए कोविड की नई वेरिएंट ओमिक्रॉन के संदर्भ में नए दिशा निर्देश जारी किए गए, जहां आईजीआई एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए कोविड दिशा निर्देशों के तहत बैठने के इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जहां पुलिस एक प्रदर्शनकारी को बलपूर्वक बाहर ले जाती हुई दिखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या स्थित महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ में आयोजित श्री विष्णु सर्व अद्भुत शांति महायज्ञ के समापन समारोह में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये दमदार सरकार चलाने वाले लोग नहीं है, ये दमदार झूठ बोलते हैं। बुंदेलखंड के नौजवानों को नौकरी रोजगार में पीछे छोड़ दिया। अगर किसी ने सपनों को मारा है तो ये झूठ बोलने वालों ने किया है। किसानों को खाद और डीएपी नहीं मिल रहा है, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। मध्य प्रदेश के सीहोर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्य समिति की बैठक और जिला प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीनियर ब्यूरोक्रेट विवेक जौहरी को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने जारी एक आदेश में जानकारी दी। आपको बता दें कि जौहरी साल 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी हैं। देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शहीद मेजर चित्रेश बिष्ट के आवास पहुंचकर उनके परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें उत्तराखंड के सभी शहीदों पर गर्व है। सबके आंगन की पवित्र माटी सैन्य धाम पहुंचेगी। हमारे वीर बहादुर जवान हमारे स्मरण में रहेंगे। दिल्ली में राज्यसभा के 12 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्षी नेताओं ने संसद में गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की शादी के चर्चे इन दिनों मीडिया की सुर्खियां बने हुए हैं। खबरों की माने तो कैट और विक्की की शादी राजस्थान के सवाई माधोपुर के सिक्स सेंस रिजॉर्ट में होगी। अपनी शादी के मौके पर कैट और विक्की जिस लग्जरी स्वीट में रहेंगे उसमें एक रात गुजारने के लिए लाखों रुपए चुकाने होते हैं। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान विराट कोहली ने कहा कि आईपीएल के अगले 3 संस्करणों के लिए फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ रहने के बारे में उनके पास कोई दूसरा विचार नहीं है। रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने मेगा नीलामी से पहले अपने रिटेन किए गए खिलाड़ियों का खुलासा किया। फ्रेंचाइजी ने विराट कोहली को 15 करोड़, ग्लेन मैक्सवेल को 11 करोड़ और मोहम्मद सिराज को 7 करोड़ रुपए में रिटेन किया है। रोजाना की तरह आज भी भारतीय सराफा बाजार में सोना चांदी के दामों में बदलाव हुआ। जहां सोने की कीमत घट गई, वहीं चांदी के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में धीरे धीरे पैर पसारता दिख रहा है। हाल ही में कोरोना संकट से उभरते दिखे ब्रिटेन में एक बार फिर से संकट बढ़ गया है। यहाँ ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इस संख्या के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ऊधम सिंह नगर के काशीपुर में आरटीआई के जरिए एक गजब का खुलासा हुआ है, जहां बीआरसी कार्यालय में संविदा पर तैनात डेटा एंट्री ऑपरेटर सीमा रानी ने कार्यालय में नौकरी के साथ साथ एक ही समय में अपने आप को शिक्षक दर्शाते हुए एक निजी स्कूल से डीएलएड कर लिया और दोनों ही जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऊधम सिंह नगर से माई भारत के लिए आरिफ खान की रिपोर्ट। सीतापुर में यातायात माह के समापन के अवसर पर एक निजी स्कूल में बच्चों ने जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली को लहरपुर के उप जिला मजिस्ट्रेट ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीतापुर के लहरपुर से माई भारत के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। हरिद्वार के मंगलौर में गन्ना पेराई सत्र शुरू होने के बाद किसानों की परेशानी बढ़ने लगी है। किसानों ने शुगर मिल प्रबंधक पर बाहरी गन्ना लेने का आरोप लगाते हुए लिब्बर हेडी गन्ना सोसाइटी समिति के बाहर प्रदर्शन कर समिति के कार्यालय पर तालाबंदी कर दी। झांसी में डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने यातायात माह का समापन किया। आपको बता दें कि बीते 1 नवंबर को यातायात माह का शुभारंभ किया गया था, जिससे होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोका जा सके और यातायात नियमों का पालन कराने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही पूरे महीने चेकिंग अभियान चलाया गया। झांसी से माई भारत के लिए शकील अली हाशमी की रिपोर्ट। हरिद्वार के मंगलौर में बीजेपी के वरिष्ठ नेता जमीर हसन के आवास पर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मुफ्ती अब्दुल वहाब काजमी का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है। हरिद्वार के मंगलौर से माई भारत के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। सीतापुर में सराफा व्यापारी के बेटे का अपहरण कर लिया गया। अपहरण की जानकारी बेटे हर्ष ने फोन पर दी कि उसका कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने फोन के जरिए युवक की तलाश शुरू कर दी। सीतापुर से माई भारत के लिए सुनीश तिवारी की रिपोर्ट। 2022 के चुनावों को फतह करने को लेकर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इन दिनों जगह जगह जनसभाएं कर रही है। इसी सिलसिले में चमोली के कर्णप्रयाग में आम आदमी पार्टी ने जनसभा का आयोजन कराया था, लेकिन कर्नल कोठियाल के न पहुंचने पर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मायूसी देखी गई। कुशीनगर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ओपी राजभर ने मंच में से बीजेपी नेताओं को गाली दी। इसके अलावा राजभर ने भाजपा नेताओं के लिए कहा, सीधा पर चढ़कर पत्ता तोड़ देंगे। कुशीनगर से माई भारत के लिए अतुल विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। सभी जिलाधिकारियों को रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बॉर्डर्स पर कोविड टेस्ट बढ़ाए जाने के निर्देश दिए।
साथ ही पुलिस प्रशासन को बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की चेकिंग और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने के बाद ही उन्हें प्रदेश में अनुमति की बात कही गई। सीतापुर के मिश्रिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एनएचएम संविदा कर्मचारियों ने अपनी अलग अलग मांगों को लेकर सीएससी अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। सीतापुर के मिश्रिक से माई भारत के लिए मोहित शुक्ला की रिपोर्ट। चमोली में आप नेता कर्नल अजय कोठियाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने थराली विधानसभा के नारायण बगड़ और थराली में रोड शो कर 2022 विधानसभा चुनाव के लिए अपना दमखम दिखाया, जिसके बाद उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। चमोली से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह दे की रिपोर्ट। कानपुर के चौबेपुर क्षेत्र पंचायत ऑफिस में कर्मचारियों की लापरवाही का मामला सामने आया, जहां कार्यालय में घुसी बकरी मुंह में फाइल दबाकर ले गई। बकरी का फाइल दबाए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ऋषिकेश के भट्टोवाला क्षेत्र में सड़क निर्माण कार्य रुकवाने पहुंचे वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा, जिसके बाद हाथापाई तक की नौबत आ गई। वहीं ग्रामीणों का आक्रोश को देखते हुए वन विभाग पीछे हट गया और दोबारा से सड़क निर्माण कराया गया। ऋषिकेश से माई भारत के लिए अमित कांडियाल की रिपोर्ट। कानपुर देहात में पुलिस की लापरवाही के चलते कोर्ट में पेशी पर आए रेप और हत्या के आरोपी कैदी पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो गया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया। जिसके बाद लापरवाही बरतने के आरोप में पुलिस वालों को निलंबित कर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हरिद्वार के ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के दादूपुर गांव में विकास के नाम पर सन्नाटा छाया हुआ है, जहां सड़कें नाली न होने के कारण इलाके के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में फैली गंदगियां बीमारियों को दावत दे रही हैं। हरिद्वार से माई भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। कानपुर देहात में देश के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान पर ग्रहण लग गया। दरअसल एनएचआरएम के संविदा कर्मी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए, जिसके बाद जोर पकड़े टीकाकरण अभियान ने दम तोड़ दिया। जबकि स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हड़ताल की जानकारी न होने की बात कह रहे हैं, साथ ही विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की भी बात कह रहे हैं। कानपुर देहात से माई भारत के लिए अरविंद शर्मा की रिपोर्ट।